तो लर्नर्स आज है 17 नवंबर और आज है आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम के साइंस के पेपर का आप लोगों का आज एग्जाम है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि जो साइंस के वायरल क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव का मैंने सबसे पहले आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो साइंस का सेंटअप एग्जाम जो कंपलसरी होता है, तो सेंटअप एग्जाम 2022 के लिए सेट ए कोड जो होता है ना, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को बताने वाले। सब्जेक्टिव का कोई आप लोगों को नहीं देखा बताता है, लेकिन हम आप लोगों को डील करवाएंगे और आप लोगों को जाना है अब आज एग्जाम में और सीधा जाकर फोड़ के आना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो साइंस के जो खंड बी यानी सेक्शन जो बी होता है, जिसमें आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें सबसे पहला है क्या, भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स से लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो देखते हैं। तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो इस प्रकार से कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिकिरण को समझाए। प्रकाश के परिकिरण को आप लोगों को समझाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते चलिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, यह पूछा गया है। ठीक है, तीसरा हो गया। तो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना, तो चौथा इसमें क्या है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को अति कर दिया। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री में क्या है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, 15 नंबर में क्या है कि शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद 16 में क्या है कि साबुन क्या है, साबुन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद 17 में बढ़ते हैं, तो 17 में क्या है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखते हैं। और 18 में क्या है कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि खनिज किसे कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं ना, तो आगे की ओर क्या है 22 नंबर में कि स्वाद कलिकाएं क्या है, स्वाद कलिकाएं क्या है। आप लोग चाहे ना तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 23 में क्या है कि डीएनए आनुवंशिकता का आधार है कैसे, डीएनए आनुवंशिकता का आधार कैसे है। और 24 में क्या है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है। ठीक है, यही पूछा गया। ठीक है, तो इसके आगे की ओर बढ़ते हैं ना, तो आगे की ओर 25 में क्या है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, हु आर नोन एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर किसे कहते हैं। ठीक है, वही पूछा गया। 26 में क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, हाउ कैन द एनवायरमेंटल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो 26 नंबर में ये है। और 27 में क्या है कि गर्मी के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है। ठीक है, यह है 27 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ना, ठीक है, उस सभी का मैं अब आप लोगों को आंसर को डील कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि जो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, तो आप लोग सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप लोग याद कर लेते तो बढ़िया है, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो उसका आंसर याद रखिएगा क्या कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बिंदु पर संतृप्त होती है, जिसे फोकस कहा जाता है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, आप लोग आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन क्यों बगे, तो अगले क्वेश्चन में क्या था कि प्रकाश के परिकिरण को समझाने के लिए, तो इसके में आप लोग क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशा में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो सीधा स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, और ऐसे ही जाके ना आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा ना तो आप लोगों को नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या था कि विद्युत प्रेरण से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो विद्युत प्रेरण क्या याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला क्या है कि किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उससे चालक के सिरे के विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के प्रेरण का नियम दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर याद कर रहे हैं तो याद करते चलिए। ठीक है, और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग टेलीग्राम पर जाके बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या था कि आप लोगों को पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन का अनवीकरणीय स्रोत है जो कि सीमित है। तो क्या है कि जो ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है क्या कि ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यह धूल भूमि और संसाधनों का भी पूरा प्रभाव डालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस वातावरण को तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर को लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते, तो अगला क्या था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्या था कि हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य स्रोत भूतैल है। प्राकृतिक गैस में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन और कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, तभी आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 16 में क्या है कि साबुन पूछा गया था ना कि साबुन क्या होता है। तो साबुन के लिए याद रखिए कि साबुन उच्च भार वाले कार्बनिक वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हाली सीना लिख लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था कि खनिज ऐसे भौतिक, खनिज क्या था, यही ना 18 में था कि खनिज क्या था। तो खनिज का आंसर याद रखिएगा कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिजों का नाम लिख लीजिएगा, लोहा, ब्रक, कोयला, बॉक्साइट ऐसे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते चलिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए हो गया। तो अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या था 15 नंबर में था कि उसमें शायद शराब पीने का आती था कि शराब पीने से क्या घाटा होता है। ठीक है, तो शराब पीने के लिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उससे हमें हानि क्या होता है। ठीक है, तो शराब पीने का हानि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि सोडियम को हम लोग क्यों किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, यही पूछा गया है। तो सोडियम बहुत सक्रिय धातु होता है जो वायु से उपस्थित से क्रिया कर आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सोडियम जो है ना वह आग क्यों पकड़ लेता है। तो आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और याद करते चलिएगा, जितना हो सके उतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि क्या कि जो था ना कि ग्लाइकोलिसिस क्या था। तो ग्लाइकोलिसिस क्या यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया कि ग्लाइकोलिसिस क्या था। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रक्रिया का आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और याद करते चलिएगा। ठीक है, और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग बिगिनर्स लर्न चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ना यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन था ना 25 में। तो उपभोक्ता के लिए याद रखिएगा कि उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तु सेवा या मतलब। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्योंकि हमें जितना जल्दी आप लोगों को हम देंगे पीडीएफ उतना जल्दी आप लोग क्या करिएगा कि याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या था कि जीवन की मूल्य क्या है, जीन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो जीन के लिए आप लोग अति ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए और याद करते चलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा और ऐसे कैसे ही छाप के आना है तभी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। तो अगले क्वेश्चन में क्या था कि पर्यावरण पर आप लोगों को क्या है कि वहां पर अति लिखना था। ठीक है, ऐसे तो पर्यावरण को प्रदूषित होना है, बचाना है, यही आप लोगों को संरक्षण पर लिखना था। तो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे के पूरे नंबर क्या है कि आप लोग छाप कराइएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो हम लोगों का ना यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो मैंने सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जितना आप लोगों को लिखना होता है उतना मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके पीडीएफ के लिए बिगिनर्स लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जाकर अपने एग्जाम में छाप लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।